तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज हम ले रहे हैं आपके टॉपिक ड्यूल नेचर और एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज समझ गए इसके दोनों टॉपिक केमिस्ट्री में भी कॉमन है। जो बात यहाँ करेंगे वो काम आपके केमिस्ट्री में भी आ सकती है। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल 21, 22, 23 में बहुत इनका जो वेटेज दिख रहा है, एक क्वेश्चन या कभी कदार नहीं, लेकिन अगर मेन पेपर देखें तो ड्यूल नेचर इससे तो लगभग क्वेश्चन आ रहा है। ये री एग्जाम है, यहाँ पर 2023 में नहीं आया, अगर नहीं आया तो इस बार तो आने की चांसेस है। मुझे उम्मीद लग रही है कि इस बार आपके ड्यूल नेचर से 2 क्वेश्चन आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 तो आएगा ही मिनिमम, तो मिनिमम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके इससे तैयार होंगे। ठीक, अब जहाँ भी बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्यूल नेचर, दोनों जगह वेवलेंथ की बात चलती है, तो कुछ बातें रिकॉल करना और आपस के कनेक्शन का फायदा उठाना। जहां बोला ड्यूल नेचर, इसका मतलब वहां पे कोई मूविंग पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है। वो हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सबसे, या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसको कॉमन वोल्टेज एक्सेलरेट किया तो पी डी अल्फा, आपको मालूम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा। या कोई न्यूट्रॉन है तो उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, तो उसके हिसाब से उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जहां वो टेम्परेचर आ जाएगा, तो टेम्परेचर ध्यान रखना हमेशा केल्विन में होता है, तो सेल्सियस में दिया जाएगा, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ बातें समझ में आती चल जाएगी। देखें कैसे क्वेश्चन आपके इंतजार कर रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं हर 10 का दम में, वो 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए अपने लिए 5 मई से पहले उनको ढंग से देखते जाना। और हम इनको सबको पीडीएफ में दे रहे हैं, तो वहां आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बच्चों देखते हैं कि आपके कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे उम्मीद लग रही है इस बार अपने सामने दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन तो आपके आने चाहिए ड्यूल नेचर से, और 2 क्वेश्चन आने चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और जो भी यहाँ नहीं आए तो वहाँ पे केमिस्ट्री में आ जाएगा, फ़ायदा जरूर होगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 3m एट रेस्ट, 2 पार्टिकल्स में वो टूट गया, नॉन जीरो वेलोसिटीज। अब इंटरनल कोई भी रिएक्शन होगी, कोई प्रोसेस हुआ होगा, लेकिन शुरू मोमेंटम क्या था, 0, तो यहाँ होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो दोनों का मोमेंटम सम हमेशा क्या होगा, वेक्टर में 0 होगा। इसका मतलब न्यूमेरिकली मोमेंटम दोनों का बराबर होगा। मोमेंटम बराबर है तो अब उनसे पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, और आप जानते हो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, h/p। जब मोमेंटम सेम है तो लैम्डा क्या होगा, सेम होगा, यानी कि रेशियो 1:1। एक भी ऑप्शन नहीं है, 1:1। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो सीधे। लैम्डा इज इक्वल टू आपको मालूम बेसिक फार्मूला 12.27/√v इन एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर लोगे। चाहो तो फिर भी देख लेते हैं। ये आपका है लैम्डा 1.227 10⁻⁻² नैनोमीटर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस अब आपके पास 1.227 10⁻⁻11 मीटर, इधर एंगस्ट्रॉम चल रहा है 12.27 यूनिट लिखते रहेंगे तो दिख जाएगा, इसको एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 12 तो ये हो गया 0.1227 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 12.27। ये केवल कन्वर्ट करना ध्यान रखना है। ये हो गया 0.1227 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12.27 √v एंगस्ट्रॉम। ये इसका हो गया 100 टाइम्स, तो √v हो गया 100, तो v हो गया 10⁴ वोल्ट। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन इज 27 डिग्री सेल्सियस लैम्डा है, 27 डिग्री सेल्सियस लैम्डा है। खटाखट पेन चालू कर दो। लैम्डा इज इक्वल टू h/3 कैम, ये तो आपको फॉर्मूला मालूम है सीधे खटाक से, यानी कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T। अब आगे चलें, 27 यानी कि 300 केल्विन, 927 यानी कि 1200 केल्विन। बाद में कितना हो जाएगा, तो बाद में λ2/λ1 इज इक्वल टू T1/T2 T1 का मतलब 300, T2 का मतलब 1200, यानी कि 1/2, यानी कि λ2 इज इक्वल टू इनिशियल का आधा।
सीधा साधा क्वेश्चन, लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन और फोटोन को कंपेयर किया, सेम एनर्जी, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसमें ध्यान रखना, कभी सेम वेवलेंथ तो एनर्जी का रेशियो, और कभी सेम एनर्जी तो वेवलेंथ का रेशियो। देखते हैं जरा सेम एनर्जी इलेक्ट्रॉन और इनके लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, लैम्डा h/√2m e, और इधर आपके लिए लैम्डा फोटोन Sc/e। दोनों का लैम्डा सेम है तो रेशियो डिवाइड कर लीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन और बाद में फोटोन। इस पे रेशियो में ध्यान रखना, SH कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा √e, नीचे हो जाएगा √2m, और बाद में 1/c। सीधा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट चेक भी कर लें, जल्दबाजी नहीं। नेक्स्ट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ फोटोन। अब देखिए आ गया, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन के बराबर। ओके, कंडीशन दे रखी, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बोल रहा है ऐसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 25% वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज c/4। ओके, देन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E कह दीजिए, दैट इज ½ mv²। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ½ mve, mve हो जाएगा मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, p दैट इज ve। जब इनका वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम सेम हो जाएगा। यहाँ से हमारा जवाब हो गया P = 2ee/ve, और इसका मोमेंटम हो गया फोटोन का E/c। अगर लैम्डा सेम है तो मोमेंटम भी सेम होगा, और उसके हिसाब से बिकॉज P = h/λ हर पार्टिकल के लिए। तो यहाँ से हो गया हमारा E, रेशियो में ध्यान रखना, इसको ऊपर लेना है, तो ये हो गया हमारा E इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपॉन फोटोन की एनर्जी। इसको फोटोन लिख देते हैं, बराबर ve/2c। ये आपका जवाब स्टैंडर्ड हो गया यार। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लो, कभी आ जाए तो, इतना लंबा लग रहा है। अब आपको दे रखा है v = c/4, यहाँ रख दो c/4, c कैंसिल, 1/8। मतलब मैं चाहूँगा बच्चों कि आप इस जगह इस क्वेश्चन के लिए इस चीज़ को नोट कर लो, ये MTR कर लो, मेमोरी टिप रिजल्ट, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो खटाक से यहीं से स्टार्ट कर लो कि अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन का वेवलेंथ सेम दे दिया जाए, ठीक है, कंडीशन कुछ भी परसेंट दे देंगे आपको 25 की 20%, लेकिन उस केस में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और फोटोन की एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, तो v/2c। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, ये आपके लिए मैं और अलग कलर से कर देता हूँ अभी हाल। ये आपके लिए MTR हो गया, मेक इट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए आ जाए, मार्क ही कर देते हैं यार, गेस लग रहा है पूरा इसका। अब कुछ भी परसेंट हो आराम से कर सकते हैं, मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v and its d Broglie wavelength is lambda। रुक गए, फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप। लैम्डा = h/mv। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे, इफ मास इंक्रीज बाय 20%, मास को इंक्रीज किया 20%, ठीक है, यानी इसको 1.2 कर दिया,
और इसको डिक्रीज किया 50% यानी v/2 कर दिया, तो अब लैम्डा डैश क्या हो जाएगा? तो सीधा दिख रहा है यहाँ से, अगर मैं इसको बोलूँ लैम्डा डैश इज इक्वल टू h/mv बन गया अलग से पहले वाला लैम्डा, और ऊपर चला गया 2, नीचे रह गया 1.2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 5/3 लैम्डा। जब परसेंटेज क्वेश्चन को आपको और समझाएंगे स्टाइल से, तो वहाँ पे इसको डायरेक्ट अपन प्रोपोर्शनल से कर सकते हैं। अभी तो अपन ने बेसिक बना के कर लिया, तो 5/3 लैम्डा है ये रहा। प्रोपोर्शनल से भी कर सकते थे आप। परसेंटेज क्वेश्चन को अलग से डिस्कस करूंगा तब आपको बताएंगे। आगे बढ़े। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अभी तो स्टेटमेंट के फॉर्म में देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स दिख रहा है, या वैसा नहीं कि एजम्पशन रीजन की तरह एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। पढ़े जरा। नंबर 1 स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन अ टीनी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। किसने बोला? रसू ने बोला, सही बात है। स्टेटमेंट 2, एन एटम इज स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन स्पेशल केस ऑफ। भाई दोनों बातें कैसे हो सकती है? ये तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है, थॉमसन का। ये स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। देखें, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नो, 1 इज ट्रू, गलत हो गया। 1 इज ट्रू बट इसमें इज फॉल्स, सही। थर्ड, बोथ आर ट्रू, गलत। इसका मतलब पहला तो आपका ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, समझ गए? इसका मतलब आपका आंसर हो गया 3, क्योंकि ये थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल है। नेक्स्ट, ये तो हिंदी इसका। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज ऑर्बिट -3.4। टोटल एनर्जी जो नेगेटिव होती है, नो डाउट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। आपको मालूम है बेसिक फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी हमेशा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर। तो माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी, तो काइनेटिक हो गई 3.4 प्लस, और ये डबल होकर -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक पॉजिटिव होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। स्टैंडर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कैसा सिंपल सिंपल टीनी क्वेश्चन चल रहे हैं। Let T1 and T2 the energy of electron first and second, ओहो एक्साइड स्टेट, बस ये ध्यान से करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट n इक्वल टू 2, सेकेंड n इक्वल टू 3, क्योंकि बात चल रही है किसकी? एक्साइटेड स्टेट की बात चल रही है, उत्तेजित अवस्था। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ द रेशियो, सीधा सा तरीका हो गया, आपको मालूम है ये एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/n²। तो आप आराम से T1/T2 उल्टा कर दीजिए, 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9/4। देखिए लास्ट क्वेश्चन। According to Bohr's theory, the time average magnetic field at the center, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए कहाँ ले गए आपको? एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है आर रेडियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट कंसेप्ट समझ गएंगे आप डायरेक्ट। इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड v अगर बोलें, तो आपसे पूछा है कि इस समय ये फील्ड क्या होगा, तो पहले μ0 डायरेक्ट आप बोल सकते हो EV/4πr²। अगर आपको याद हो तो इससे आप कर सकते हो B इज प्रोपोर्शनल टू V/r²। लेकिन V इज प्रोपोर्शनल टू 1/n और R इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो B इज प्रोपोर्शनल टू अगर बोले V के साथ 1/n, तो एक नीचे n आ गया, और R² करोगे तो n की पावर स्क्वायर के 4, तो B इज प्रोपोर्शनल टू 1/n की पावर 5, यानी कि प्रोपोर्शनल टू n की पावर -5। तो बच्चों यहाँ ख़त्म करते हैं आज का 10 का दम।
और आज जाते जाते आज का मैं आपको देना चाहूँगा एक वास्तव में वो सूत्र जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है गुरु मंत्र के रूप में, कि हमें अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना है। इस समय टाइम चल रहा है कि हमको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। तो उसका एक बेस्ट तरीका है रोज़ अपनी इस बॉडी के लिए प्राणायाम करना चाहिए। तो आज से कमिटमेंट करो, मैं भी रोज़ प्राणायाम करता हूँ, आप भी अपनी बॉडी के लिए 24 घंटे में से कम 24 मिनट तो कम से कम इस प्राणायाम कर दोगे। और अगर प्राणायाम करोगे तो आपका सोच हमेशा रहेगा पॉजिटिव। तो आज से कमिटमेंट करिए, हम नियमित रूप से कम 24 मिनट प्राणायाम करेंगे। ऑल द बेस्ट।